क्या आपने कभी ये सोचा है, जिस इंसान ने पूरी दुनिया को बचपन दिया, उसे एक टाइम कहा गया था कि तुम्हारे अंदर एक कल्पना की कमी है। हाँ, जिस इंसान की आज अरबों डॉलर की कंपनी है, वो एक टाइम इतना गरीब था कि वो कुछ दिनों तक खाना भी नहीं खा सकता था। दोस्तों, आज हम जानेंगे वॉल्ट डिज्नी की पूरी कहानी। एक ऐसी कहानी जो बताती है कि सपने देखने वाले लोग दुनिया बदल सकते हैं। वॉल्ट डिज्नी का जन्म 5 दिसंबर 1901 को अमेरिका के शिकागो शहर में हुआ था। उनका परिवार साधारण था। पिता बहुत सख्त थे, इसलिए वॉल्ट को बचपन से ही मेहनत करनी पड़ती थी। सुबह के अंधेरे में वो अपने भाई के साथ अखबार बांटने जाते थे और फिर स्कूल जाते थे। लेकिन इतने मेहनत के बाद भी उनका एक शौक था चित्र बनाना। वे घंटों तक जानवरों की तस्वीरें बनाते रहते थे। समय बीतता गया। जब वो बड़े हो गए तो उन्होंने सोचा कि उनका पूरा जीवन उन्हें कहानियों और प्राणियों के चित्रों में निकालनी है, उन्हें समर्पित करनी है। उन्होंने एक छोटी एनिमेशन कंपनी शुरू की। शुरुआत अच्छी रही, लेकिन कुछ समय बाद कंपनी पर कर्ज बढ़ गया और कंपनी बंद हो गई। वर्ल्ड पूरी तरह दिवालिया हो गए। जेब में बहुत कम पैसे बचे थे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। वे हॉलीवुड चले गए और उन्होंने अपने भाई के साथ एक छोटा सा स्टूडियो शुरू किया। धीरे धीरे उनका काम चलने लगा। उन्होंने एक कार्टून का किरदार बनाया जिसका नाम था ओसवाल्ड। यह किरदार लोगों को बहुत पसंद आया, लेकिन फिर उनके साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ। जिस कंपनी के लिए वो ओसवाल्ड बना रहे थे, उस कंपनी ने उस किरदार पर अपना हक जमा लिया, आरोप जमा लिया और उसे अपना बना लिया। इतना ही नहीं, उनकी टीम के ज़्यादातर कलाकार भी उनसे अलग हो गए। एक ही झटके में ना वॉल्ट के पास पैसा बचा, ना उसका लोगों को पसंद आया हुआ किरदार। ट्रेन में वापस आते समय वो लगातार सोच रहे थे कि अब क्या किया जाए। उसी सफ़र में उन्होंने एक चूहे का स्केच बनाना शुरू किया। पहले उसका नाम कुछ और सोचा गया, लेकिन बाद में उस चूहे का नाम पड़ा मिक्की माउस। 1928 में मिक्की माउस की सफल साउंड फिल्म रिलीज हुई। उस समय कार्टून में आवाज़ होना अपने आप में एक चमत्कार जैसा था। दुनिया ने पहली बार ऐसा महसूस किया कि मनोरंजन सिर्फ बच्चों का खेल नहीं, आगे दुनिया का भविष्य का मनोरंजन है। यही से वॉल्ट डिज्नी की किस्मत बदलना शुरू हो गई, लेकिन इतिहास अभी भी बाकी था। अगर 8 से 10 मिनट का कार्टून लोगों को इतना पसंद आ सकता है, तो पूरी लंबाई की एनिमेटेड फिल्म क्यों नहीं। कई लोगों ने कहा कि कोई 80-90 मिनट तक कार्टून नहीं देखेगा। फिर भी वॉल्ट ने अपनी सारी बचत इस सपने को पूरा करने में लगा दी। उन्हें पैसों की इतनी कमी पड़ गई कि कई बार उन्होंने उधार लेना शुरू किया। उधार लेना पड़ा उन लोगों को, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उनकी फिल्म स्नो वाइट द सेवन ड्रॉप्स रिलीज हुई और वही हुआ जिसकी किसी ने उम्मीद भी नहीं की थी। फिल्म सुपरहिट साबित हुई। पूरी दुनिया में पहली बार लोगों ने महसूस किया कि कार्टून सबको हंसा सकता है, रुला सकता है और दिल को भी छू सकता है। इसके बाद एक के बाद एक कई यादगार फिल्में आई। हर नई फिल्म के साथ डिज्नी का नाम और बड़ा होता हुआ गया। लेकिन वॉल्ट का सपना सिर्फ फिल्में बनाना नहीं था। वह एक ऐसी जगह बनाना चाहता था जहां बच्चे और बूढ़े अपनी खुशियाँ एक साथ महसूस कर सके। लोगों ने फिर कहा कि यह सपना तुम्हारा कभी पूरा नहीं होगा, लेकिन वॉल्ट ने किसी की नहीं सुनी। साल 1955 में उन्होंने एक डिज्नीलैंड खोल दिया। शुरुआत में कुछ तकनीकी तकलीफ हुई, लेकिन धीरे धीरे यह जगह दुनिया के बहुत बड़े थीम पार्कों में शामिल हो गई। आज हर साल लाखों लोग वहां सिर्फ सपना जीने जाते हैं। वॉल्ट डिज्नी हमेशा कहते थे, अपने सारे सपने पूरे हो सकते हैं, लेकिन उनको पूरा करने की हिम्मत हो तो। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी नई चीज़ें बनाने में लगा दी। 1966 में 63 साल की उम्र में वॉल्ट डिज्नी का देहांत हो गया, लेकिन कहानी वही ख़त्म नहीं हुई। लेकिन आज भी उनकी बनाई हुई कंपनी दुनिया के सबसे बड़े मनोरंजन कंपनियों में से एक मानी जाती है। उनके बनाए हुए किरदार आज भी बच्चों के चेहरे पर मुस्कान लाते हैं और उनकी सोच आज भी लाखों लोगों को अपने सपनों पर यकीन करना सिखाती है, विश्वास करना सिखाती है। अगर पहली असफलता के बाद वॉल्ट डिज्नी हार मान लेते, तो दुनिया कभी मिकी माउस को नहीं जानती। शायद डिज्नीलैंड कभी नहीं बनता। शायद करोड़ों लोगों का बचपन कुछ अलग ही होता। इसलिए जब भी आपको लगे कि आपकी मेहनत बेकार जा रही है, तो वॉल्ट डिज्नी की कहानी याद रखिए। याद कीजिए उन्होंने जो मेहनत की है, उन्होंने जो संघर्ष किया है वो।
क्योंकि सबसे बड़ी सफलता कई असफलताओं के बाद ही मिलती है दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना, और आगे ऐसी कहानियाँ जाननी है तो हमें कमेंट में ज़रूर बताना। मिलते हैं अगली वीडियो में।